दोस्तों, और कुछ हो ना हो, लेकिन हम भारतीयों में एक चीज तो कॉमन है, और वो ये है कि जब तक हम पे बीतती नहीं है तब तक हम कोई कदम नहीं उठाते। और यही सेम चीज है फैट को लेकर। जब तक लोगों के अंदर अच्छी खासी मात्रा में फैट ना जम जाए तब तक वो एक्सरसाइज करना शुरू नहीं करते। और जब ज्यादा फैट शरीर में डिपॉजिट हो जाता है तो लोग भागते हैं जिम की तरफ, जहाँ के नौसिखिए ट्रेनर्स उन्हें बताते हैं कि अगर वो ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो बेली फैट कम हो जाएगा। वो जिम ट्रेनर्स ना तो आपका BMI चेक करते हैं, ना आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, ना आपका बॉडी टाइप देखते हैं, और ना ही आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आपको बताते हैं। और जस्ट बोलते हैं कि बस आप ये एक्सरसाइज करो, ये सप्लीमेंट्स लो और हो जाएगा आपका फैट लॉस। मगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्पॉट फैट रिडक्शन पे कई सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं और किसी भी रिसर्च में ये सामने नहीं आया है कि अगर आप एब्स की एक्सरसाइज करोगे तो आपका बेली फैट कम हो जाएगा, या आप लेग्स की एक्सरसाइज करोगे तो आपका थाई फैट कम हो जाएगा। फैट ऐसे नहीं जाता। तो अब आप कहोगे कि आखिर हम फैट कम करें कैसे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फैट रिड्यूस करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि आखिर फैट है क्या और कितना फैट आपके शरीर में होना जरूरी है। ज्यादा टेक्निकल ना जाते हुए अगर सबसे आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो फैट एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी होती है जो कि आपके शरीर के फंक्शंस को चलाने के लिए आपकी बॉडी स्टोर करती है। अब ये जो फैट्स होते हैं उनको आपकी बॉडी इमीडिएटली यूज नहीं करती है, बल्कि फैट्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपकी बॉडी के पास कोई अदर सोर्स ऑफ एनर्जी ना हो। अब फैट्स मेनली दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सबसे आसान शब्दों में सैचुरेटेड फैट्स का मतलब होता है वो फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं। और अगर वही बात करें अनसैचुरेटेड फैट्स की, तो वो फैट्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अब जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैट्स को उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये आता है कि क्या आपकी बॉडी को फैट्स की जरूरत है, यानी कि क्या आपको अपनी डाइट में फैट्स को इंक्लूड करना चाहिए? हाँ, फैट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो कि प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। प्लस विटामिन A, D और E को एब्सॉर्ब करने के लिए फैट्स की जरूरत होती है। तो अगर आपकी बॉडी ऐसी दिखती है तो आपको फैट रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना फैट आपके शरीर के लिए हेल्दी है। यानी कि जनरली मेल्स को 18 to 24% फैट और फीमेल्स को 25 to 31% फैट मेंटेन करना चाहिए एज पर देयर एज, ताकि उनकी बॉडी बेस्ट कंडीशन में रहे। अब बात करते हैं उनकी जिनका फैट परसेंटेज नॉर्मल से ज्यादा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर आपकी बॉडी एनर्जी लेती कैसे है। तो लेमन टर्म्स में आपको बताऊं तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 4 प्रकार के होते हैं, जो कि हैं शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। वहीं बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो वो होते हैं विटामिन, जिंक, आयरन और अदर मिनरल्स। अब जो मेजरली आपकी बॉडी एनर्जी लेती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट से ही लेती है, जिसमें सबसे पहले आता है शुगर, जिसके 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। और आपकी बॉडी सबसे पहले शुगर को ग्लूकोज में तोड़ती है और फर्स्ट एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट, जिससे आपकी बॉडी को हर ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती है और आपकी बॉडी कार्ब्स को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ब्लड स्ट्रीम में भेजकर उससे मिली एनर्जी को यूटिलाइज करती है। अगर इन केस आपने कार्ब्स ज्यादा मात्रा में ले लिए हैं और आपके शरीर की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, तो आपका शरीर उन एक्स्ट्रा कार्ब्स को ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेल्स में स्टोर कर देता है। अब ये जो ग्लाइकोजन होते हैं वो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन को आपकी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट में ही स्टोर करके रख सकती है। और अगर इसके बाद भी कार्ब्स बच जाते हैं तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके शरीर की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और शुगर और कार्ब्स से मिली एनर्जी कम पड़ रही है, तो इस केस में आपकी बॉडी फैट्स को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगी, जो कि इवेंचुअली स्टोर्ड एनर्जी ही होती है। और कमाल की बात तो ये है कि 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज की एनर्जी आपके शरीर को देता है। मोस्टली यहाँ पर आपकी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो ही जाती है। एंड प्रोटीन्स की बारी सबसे लास्ट में आती है, जो कि 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देता है। अब ये तो थी एनर्जी कंजप्शन की बात। एंड मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे कि उन्हें अपना फैट कैसे रिड्यूस करना है।
लेकिन जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आया उन्हें बता दूं कि स्पॉट फैट रिडक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप किसी पर्टिकुलर एरिया का फैट रिमूव नहीं कर सकते हैं। या तो आपके पूरे शरीर में फैट चढ़ेगा या फिर पूरे शरीर से फैट उतरेगा। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालना होगा, जो कि आजकल आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर निकाल सकते हैं, और देखना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। फिर बॉडी मास इंडेक्स की मदद से ही आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी होगी, यानी कि उतनी कैलोरीज जिनमें आपका शरीर काम कर सकता है और आपका उतनी कैलोरीज में न वेट लॉस होता है और न वेट गेन। अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालते हैं वो भी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बताने बैठा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मगर हाँ, एक बार आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाए तो आपको फैट रिडक्शन के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 से 250 कैलोरीज कम लेनी है। जैसे अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 1800 आती हैं तो आपको इंटेंशनली 1500 से 1600 कैलोरीज लेनी है। याद रहे कि आपको अपनी डाइट में फैट वाले खाने को इंक्लूड नहीं करना है और अपने वेट के 1.5 से 2 गुना ग्राम प्रोटीन हर दिन लेना है। यानी कि अगर आपका वेट 80 किलो है तो आपको ऑलमोस्ट 120 से 160 ग्राम प्रोटीन लेना है, क्योंकि प्रोटीन भी फैट कटर का काम करता है। और अब बाकी बची हुई जो कैलोरीज आपके शरीर को चाहिए होंगी वो कार्ब से लेनी है। साथ ही साथ अपनी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करना मत भूलना। एंड अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो मेरा दावा है कि आपको आपके शरीर में बेहतरीन रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। अब अगर आपको जानना है कि कैसे साइंस आपको आपकी मनचाही फिजिक दिला सकती है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।